2019 में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में हुए 79% मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही अति संवेदनशील और संवेदनशील सामान्य मतदान केंद्रों में मतदान दल और मतदाताओं के मतदान को लेकर की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान साझा की। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि संसदीय क्षेत्र के 18.5 लाख मतदाताओं में लगभग 19,000 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट और ईडीसी के माध्यम से कवर कर लिया गया है, जिसमें अतिथि शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार और सिक्योरिटी फोर्स में लगे लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय में पोस्टल बैलेट और ईडीसी को मतदान पेटी में रखा जाएगा। प्रथम फेज में होने वाले स्थानों से मिलने वाले पोस्टल बैलेट और ईडीसी को मतगणना तक निर्धारित समयावधि तक जमा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि पंचायत एवं समूह के माध्यम से मतदान दलों को दिए जाने वाला नाश्ता और भोजन समय पर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों में व्हील चेयर के इंतजाम किए गए हैं। मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनावी शोरगुल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं। का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से और सभी शासकीय कर्मचारियों से आयोग के निर्देशों से अवगत कराना, साथ ही साथ पोल डे की प्रिपरेशंस को लेकर के हमारी तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, इलेक्शंस को लेकर के, इसको लेकर के अवगत कराने के लिए आज ये बैठक है। जैसे कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में हमें पता है कि 18.5 लाख हमारे मतदाता हैं। बालाघाट और सिवनी विधानसभाओं को मिला करके पोस्टल बैलेट और ईडीसी का हमारा काम लगभग समाप्ति की ओर है। हमारे लगभग 19,000 मतदाता ऐसे हैं जो ईडीसी और पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस संसदीय क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा पोस्टल बैलेट का फैसिलिटेशन रूम P-1 तक चलेगा, जो कि एसडीएम बालाघाट के ऑफिस में इस्टेब्लिश्ड है। ऐसे पोस्टल बैलेट्स जो हमको अभी लेट प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे कर्मचारी जो दूसरे स्टेट से हैं, जैसे नागपुर, भंडारा, गोंदिया, जहां फेज़ 1 में इलेक्शन है, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं जहां की फेज़ 1 में इलेक्शन है, जबलपुर, मंडला, सीधी, सिंगरौली, यहाँ के जो पोस्टल बैलेट्स हैं ये P-1 डे तक हम लोग को प्राप्त होते रहेंगे और वो हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में उसको रखेंगे। ईडीसी को लेकर के हम लोग लगभग सभी कर्मचारियों को कवर कर लिया है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हों, चाहे हमारे कोटवार हों या सिक्योरिटी के फोर्सेज हों, सबको हम लोगों ने ईडीसी के माध्यम से वो कराने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्देशित किया कि वो मतदान दिवस के दिन प्रत्याशी अभिकर्ता को लगने वाले वाहनों की परमिशन समय रहते करा लें। मतदान के दिन 200 मीटर की दूरी के बाद ही पार्टी कार्यकर्ता अपनी टेबल लगा सकेंगे। यदि ये दूरी 100 मीटर में होगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पार्टी और प्रत्याशियों से कहा कि मत याचना के विज्ञापन के लिए वो एमसीएमसी के 48 घंटे पूर्व अनुमति ले लें। उन्होंने बताया कि जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 58 बूथ अति संवेदनशील मानते हुए मतदान दलों के पहुंचने के मार्ग, बसों की अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिसके लिए अलग मेडिकल व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा यहाँ के चिन्हित लोगों को इमरजेंसी के लिए मेडिकल रूप से प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा यहाँ जाने वाले मतदान दलों को स्पेशल मेडिकल किट दी जाएगी। यही नहीं, जहाँ कम मतदाता हैं वहां मतदान दल ग्राम सचिव और रोजगार सहायकों से मिलकर मतदान गति को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जहां 1200 से ज्यादा मतदाता हैं वहां अतिरिक्त स्टाफ दिया जा रहा है जो उनके साथ ही रहेगा। दौरान जो भी इस संसदीय क्षेत्र के बाहर के लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। जो भी कैंपेनिंग कन्वेंसिंग में पार्टी की तरफ से लोग बुलाए गए हैं उनको बता दिया गया है कि उनको बाहर कर देना है। हम लोग को इस तरह से कहीं से भी सूचना आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उनको ये भी बताया गया कि लास्ट के 48 आवर्स में आपको कोई विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन देना है तो आप उसको एमसीएमसी से प्रॉपरली अप्रूव करा लेंगे। कोई किसी भी तरह की मत याचना करनी है तो, और कोई भी रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के किसी भी तरह की रिलीजियस प्लेस का यूज़ आप अपने कैंपेन में इसके लिए अभी नहीं करेंगे। इसके बारे में उनको बताया गया है। ये सारी ब्रीफिंग्स हमने उनको दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के लगभग 74% 1153 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग के अलावा 86 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। हमारे अति संवेदनशील नक्सल जो बूथ हैं, वैसे 58 बूथ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोलिंग पार्टीज को हम लोग अलग व्यवस्थाएं दे रहे हैं। व्यवस्थाओं में उनके रूट को अलग से डिवाइड किया गया है, अलग से बसेस हम दे रहे हैं, उनके साथ अलग से मेडिकल टीम हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं। जिन रूटों पे वो बूथ आते हैं उनके पास उनको
उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे शासकीय अमले हैं उनको हम लोग इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, एक बार स्पेशल मेडिकल किट भी दे रहे हैं। मतदान दलों को हम लोगों ने इस बार मेडिकल किट में ORS, ग्लूकोज, हमारे जो भी मेडिकल हमारी दवाइयाँ, इमरजेंसी वाली दवाइयाँ हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि जिले के 3 नक्सल प्रभावित क्षेत्र परसवाड़ा, बैहर और लांजी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में आयोग के निर्देशानुसार शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद मतदान दल सुरक्षित पहुंच सकें, इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं अति संवेदनशील 58 मतदान केंद्रों में CAPF का पूरा फुल सेक्शन सुरक्षा में तैनात होगा। इन तीनों विधानसभाओं में चुनाव का समय आयोग की अनुमति के बाद शाम में 4 बजे तक रखा गया है। 4 बजे के बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन सभी एरिया से, क्योंकि इन 3 विधानसभा के जितने भी पोलिंग बूथ हैं, चाहे वो सामान्य कैटेगरी के हों या पॉलिटिकल सेंसिटिव हों या नक्सल सेंसिटिव, सभी में 4 बजे शाम में मतदान समाप्त होगा। और हमारा प्रयास है कि इन सभी क्षेत्रों से पोलिंग पार्टी सेफली EVM जमा करने हेतु बालाघाट आ सकें। 319 को फर्दर कैटेगराइज, जैसा सर ने बताया, 58 और 261 में किया गया है, जिसमें 58 वो हैं जो कि सबसे अधिक संवेदनशील हमारे आकलन के अनुसार है, जहाँ पे रिसेंट में नक्सली घटनाएं हुई हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं, इन्फॉर्मर्स की किलिंग हुई है इत्यादि। और 261 मीडियम सेंसिटिव। आयोग के जैसे निर्देश हैं और पुलिस मुख्यालय से जैसे हमें डिप्लॉयमेंट का एक पैटर्न दिया गया था, उसके आधार पर इन सभी 319 जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उसके अतिरिक्त आप जिले को मतदान के लिए मिली ITBP, CRPF, मणिपुर SF, BSF की कंपनियों को नक्सली परिदृश्य के विषय में पूरी जानकारी गत दिवस बैठक के माध्यम से दे दी गई है। BDDS की टीम नक्सल क्षेत्र के पुलियों की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं सिविल और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगभग 319 मतदान केंद्रों में आने वाले 58 अति संवेदनशील बूथ, जहां कभी नक्सली एनकाउंटर, मुखबिर की हत्या हो चुकी है, वहां सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया जा रहा है। हमारी मतदाताओं से अपील है कि चुनाव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में कराए जाने को लेकर प्रशासन और पुलिस उनके साथ है, वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपना मतदान करें। कारण ना हो, मतलब हम लोगों ने काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ध्यान रखने की कोशिश की है, जिससे बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, हमारे तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाएं काफ़ी पुख्ता की गई हैं और हम लोग मतदाताओं से भी हमारी यही अपील रहेगी कि आप सभी बिल्कुल निर्भीक होकर और बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपना मतदान दें। किसी भी तरह से निपटने के लिए बालाघाट पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है।